नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्नी यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध 28 दिसंबर को गोचर किए हैं, जो कि आपके 11वें भाव से 10वें भाव में गोचर किए हैं और 6 जनवरी तक वे वक्री रहेंगे आपके 10वें भाव पे और 7 जनवरी को वापस मार्गी होकर के आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य 14 जनवरी को आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 18 जनवरी को आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके लग्न पे बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव में, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे। वहीं गुरु आपके तीसरे भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि देखिए आपके 7वें भाव पे डाल रहे हैं, 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे। और मंगल आपके 11वें भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और 11वें भाव से जो दृष्टि डाल रहे हैं देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे। देखिए, शनि आपके लग्न पे 17 जनवरी 2023 को विराजमान हुए थे और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रह करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि 17 जनवरी 2023 से आपका खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और शनि जो है आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपका खुद का खर्चा बढ़ा रहेगा, आपका दवाइयों और बीमारियों को लेकर के आपका खर्चा बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं या कोई भी विदेश संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप नोटिस किए होंगे कि 17 जनवरी 2023 से आपके काम पे भी खर्चा बढ़ा हुआ है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके कोष, कुटुंब, वाणी का होता है और आपके दूसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान है 22 अप्रैल 2023 से। तो 22 अप्रैल 2023 से आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि होगी। हालांकि देखिए, गुरु को जिस तरीके से आपको फल देना चाहिए वैसा फल आपको नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन तब भी आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि तो करा रहे होंगे। और आपके दूसरे भाव में राहु 30 अक्टूबर 2023 को गोचर किए हैं और 27 दिसंबर से मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पे आपने ये नोटिस किया होगा कि 30 अक्टूबर के बाद से आपके परिवार वालों के नेचर में जिद बढ़ा है और मंगल की दृष्टि पड़ने के बाद उनमें एग्रेसिवनेस जो नेचर में बोला जाता है ना, वो बढ़ गया है और उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि विवाद से उनसे बचें। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपका अचानक धन की हानि हो रही है। ऐसे रेगुलर बेसिस पे आपका काम चलता रहेगा, पर कभी कभी अचानक से आप देखेंगे कि सेविंग्स को लेकर के आपको नुकसान हो रहा है, कहीं सेविंग्स अचानक से खर्चा हो जा रहा है, वैसा आपका कुछ होने की संभावनाएं है। और यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप अपने वाणी पे भी कंट्रोल रखें। तीसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम का, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, यहाँ पर आपके पड़ोसी या फिर आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं हो सकता है कि आपका उनसे किसी बात को लेकर के मतभेद भी हो जाए। देखिए, गुरु चूंकि तीसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपके पराक्रम को तो बढ़ाएंगे, पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो आपके पराक्रम को शनि थोड़ा सा कम ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे आपको पराक्रम को लेकर के भी मिला जुला फल मिलेगा और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए, आप अगर हिम्मत करेंगे तो आप पैसा निश्चित तौर पर कमाएंगे और पैसा कमाकर आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पर अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे भी आपके लाभ के योग बने हुए हैं
और यहाँ पर आप कोई भी काम में अगर एफर्ट लेंगे तो देखिए काम भले थोड़ा बहुत बिगड़ेगा, बट आपको एफर्ट से आपको इनकम तो हो जाएगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र के घर में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी चौथे भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए शुक्र के घर में शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 17 जनवरी 2024 तक। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख का, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो 17 जनवरी 2024 तक आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं और आपकी माता के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। और हालांकि जब शुक्र जब आपके 17 जनवरी तक आपके चौथे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपकी माता के साथ संबंध जो होता है उसमें और मजबूती लाएंगे। यहाँ पर आपको 17 जनवरी तक सुख की प्राप्ति होगी और 18 जनवरी से जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर रहे हैं, गाड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी बेचने का काम कर रहे हैं, नया कार डीलरशिप का काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज या कोई भी घर या गाड़ी से संबंधित अगर आप काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होने वाला है। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पूरे महीने पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि हालांकि देखिए पड़ रही है, लेकिन ये आपके हार्डली 13 दिन के लिए आपके सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। बुध की दृष्टि बुध के घर में 7 जनवरी से पड़ने लग जाएगी और शुक्र की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए मंगल की दृष्टि चूंकि आपके 5वें भाव में पड़ रही है तो आपके जो बच्चे होते हैं या फिर अगर आपका प्रेम संबंध किसी के साथ चल रहा है तो उनके नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। और खासकर देखिए जब चंद्रमा 23 तारीख को जब आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे या फिर देखिए 10, 11, 12 तारीख को जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे आपके जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपका विवाद उनसे हो जाए, तो कोशिश कीजिए 23 तारीख और 10, 11, 12 तारीख को विवाद से बचें। अपने बच्चे या फिर प्रेम संबंध होते हैं उनके साथ विवाद से बचें। और आपके 5वें भाव का स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में अगर जो स्टूडेंट्स हैं कोई काम करना चाह रहे हैं और काम की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय है। वे अगर प्रयास करेंगे तो उनका जॉब लग जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वे अपने आप में महसूस करेंगे कि वो वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, मतलब कि वो अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं। और 7 जनवरी से अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप का कोशिश कर रहा है तो उसके लिए अच्छा समय है। अगर वे स्कॉलरशिप की कोशिश करेंगे तो उनको अच्छा लाभ होगा। हालांकि देखिए शुक्र की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके जो संतति होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं हो सकता है उनका अट्रैक्शन किसी अपोजिट सेक्स, वो भी जान पहचान वाले किसी अपोजिट सेक्स से होए और उनका अफेयर चल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल करके रहें अफेयर से, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ऊपर से आप अफेयर चलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अननेसेसरली ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। तो अननेसेसरली अगर कोई अट्रैक्शन हो भी रहा है तो टेम्पररी फेस का अट्रैक्शन है, तो कोशिश कीजिए अट्रैक्शन से बचें। और जो लोग यहाँ पे स्कूल से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर टीचर हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उनको अच्छा लाभ होगा 7 जनवरी से। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स सरकारी एग्जाम देना चाहते हैं, सरकारी नौकरी से रिलेटेड या सरकारी एग्जाम से देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक समय अच्छा है। वे अगर इस पीरियड में अगर इस चीज का प्रयास करेंगे तो उनको लाभ होगा। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपका 6वां भाव जो है वो होता है कर्क का, जिसके स्वामी चंद्रमा है। देखिए 6वें भाव से हम लोग रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि चूंकि पड़ रही है आपके 6वें भाव पे, तो यहाँ पे आपके जो शत्रु होते हैं या फिर मामा मौसी होंगे तो उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है, उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा। तो हो सकता है आपके शत्रु से कोई विवाद हो जाए, तो विवाद से बचें। और आपके 6वें भाव के स्वामी जो चंद्रमा है, जब 24, 25, 26 तारीख को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है तो आपका खर्च आपके शत्रु या फिर कॉम्पिटिटर पे बढ़ेगा। रोग पे भी आपका खर्च बढ़ सकता है, पर देखिए विपरीत राज्य बन रहा है तो आपके रोग या फिर आपके जो शत्रु होते हैं शत्रु का तो नाश करेंगे। पर देखिए जब चंद्रमा आपके 6वें भाव में आते हैं ना तो थोड़ा बहुत आपको निराशा दिलाएंगे, मन अशांत करेंगे, थोड़ा बहुत आपको भय भी हो सकता है। 7वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है।
देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके जो आप स्पाउस होते हैं या फिर अगर आपका कोई भागीदार है तो उनके रिलेशंस में आपको थोड़ा बहुत मिला जुला फल मिलेगा। मतलब कभी आपको लगेगा कि मन मुटाव हो रहा है और उसके बाद फिर कभी आपको लगेगा कि रिलेशंस ठीक लग रहा है। और वही चीज आपके बिजनेस पार्टनर अगर कोई है, जिसको कि हम लोग भागीदार बोलते हैं, भागीदारी में भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिला जुला फल मिलेगा, रिलेशंस ठीक ठाक रहेगा। बीच में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे बट ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी चूंकि 11वें भाव में विराजमान है, तो अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो उससे आपको लाभ होगा। अगर आप साझेदारी में भी काम कर रहे हैं तो हो सकता है बिजनेस पार्टनर से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ होए। और 14 जनवरी से आपके स्पाउस पर आपका खर्चा बढ़ेगा। अगर आपका स्पाउस कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहा है ना, तो 14 जनवरी से उनके लिए अच्छा समय है। अगर वे प्रयास करेंगे तो उनका बाहर जाने का काम निश्चित तौर पर होगा। 8वें भाव पे आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके 8वें भाव के जो स्वामी है आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, आपके ससुराल का होता है। देखिए पहला चीज तो देखिए केतु चूंकि 8वें भाव में और वो भी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे केतु आपके लिए अष्टम भाव में जनरली अच्छा माना गया है। पर चूंकि देखिए केतु आपके अष्टम भाव में आए हैं, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों के नेचर में थोड़ा बहुत आपको समझना मुश्किल जाने वाला है। मतलब उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, मतलब आपको उनको समझने में थोड़ा मुश्किल जाने वाला है। और आपके 8वें भाव के स्वामी चूंकि 10वें भाव में है, तो 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में आपको आपके पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है पिता की स्वास्थ्य बिगड़े। और 7 जनवरी के बाद से आपको आपके अगर कोई बड़े भाई बहन है या फिर आपका कोई दोस्त है, तो दोस्त की भी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और यहाँ पे देखिए आपके 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में थाइस में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और आपके 9वें भाव के जो स्वामी है आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, आपके छोटे भाई की स्पाउस का होता है। देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि चूंकि पड़ रही है, तो आपके रिलेशंस आपके जीजा हो गए या फिर आपके साला हो गए, साली हो गए या फिर छोटे भाई के स्पाउस है उनके साथ तो अच्छा रहेगा। और आपका गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा। हालांकि देखिए शनि की दृष्टि में गुरु है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु आपको पूरा फल तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका नसीब तब भी आपका साथ देगा। और यहाँ पे आपके 9वें भाव के स्वामी चूंकि 10वें भाव में है, तो पिता और बॉस द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि होगी। अगर आप काम में मेहनत करेंगे तो आपका काम निश्चित तौर पर होगा, पर यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके काम में ऑलरेडी स्ट्रगल है। और पर आपको अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका काम होगा और मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा और आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। और 18 जनवरी से जब शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पहचान वाले हो गए, मित्र हो गए, उनके द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि होगी। देखिए भाग्य के स्वामी, जो नसीब के स्वामी जिसको हम लोग बोलते हैं, आपके 11वें भाव में है, तो आपको पैसा तो आपको निश्चित तौर पर 18 जनवरी के बाद आपको दिलाने वाले हैं शुक्र। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने मित्र के साथ कोई तीर्थ यात्रा पे जाएं। 10वें भाव पे आपके शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है। हालांकि देखिए शुक्र जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी तक ही विराजमान है, और बुध जो विराजमान है वो तो हार्डली 6 जनवरी तक ही, जनवरी के महीने में विराजमान है। देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के जो स्वामी है 11वें भाव में विराजमान है। देखिए चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो 17 जनवरी 2023 से आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके काम में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले के वीडियोस में भी कि 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। और शनि की दृष्टि चूंकि पड़ रही है, तो जैसा मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि आपको आपके काम में स्ट्रगल दिलाएंगे। आप ये नोटिस किए होंगे कि 17 जनवरी 2023 के बाद से आपको काम में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, और जितना आप मेहनत कर रहे हैं वैसा आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। हालांकि देखिए आपके 10वें भाव के स्वामी जो है आपके 11वें भाव में विराजमान हुए हैं 27 दिसंबर 2023 से, तो उसके बाद आपके जो जान पहचान वाले होते हैं, मित्र होते हैं, उनके द्वारा आपको काम मिलने की संभावनाएं हैं और कम्युनिकेशन से भी आपको इस समय फायदा होगा।
11वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल तो पूरे महीने ही विराजमान रहने वाले हैं। बुध 7 जनवरी को गोचर करेंगे, शुक्र 18 जनवरी को गोचर करेंगे और सबसे बड़ा बात है गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है आपके तीसरे भाव में विराजमान है और तीसरे भाव के स्वामी जो है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय का, बड़े भाई बहन का, दोस्त का होता है और मंगल की दृष्टि चूंकि आपके 11वें भाव में पड़ रही है तो आपके दोस्त या फिर आपके बड़े भाई बहन अगर हैं तो उनके साथ आपके विवाद के पूरे चांसेस बन रहे हैं। कोशिश कीजिए कि विवाद से बचें, पहली चीज तो ये है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बुध भी है आपके 11वें भाव में आ रहे हैं 7 जनवरी से और 10, 11, 12 तारीख को स्पेशली जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे तो इस दिन आपको बहुत ज्यादा संभल करके बात करना है अपने मित्र से या फिर पहचान के लोगों से, आपके बड़े भाई बहन से, क्योंकि इस दिन आपका ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा बात हो जाए जिससे कि आपका उनसे विवाद हो जाए। और गुरु की दृष्टि गुरु के घर में पड़ रही है तो आपको इनकम तो निश्चित तौर पर गुरु दिला रहे हैं। हालांकि आपके काम में कुछ ना कुछ बाधा आ रहा है पर आपको इनकम दिला रहे हैं। 12वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और आपके 12वें भाव के जो स्वामी है आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च, फॉरेन, जेल, हॉस्पिटल का होता है। देखिए सूर्य जब 14 जनवरी को आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो उसके बाद से आपको रूल्स को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हो सकता है आपको सरकारी दंड भरना पड़े और आपके 12वें भाव के स्वामी चूंकि लग्न पे विराजमान है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका खर्च खुद पर बढ़ेगा, आपका हॉस्पिटल, दवाई, इस पे आपका खर्च बढ़ेगा। हो सकता है कि विदेश संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो विदेश संबंधित काम में भी आपका खर्च बढ़े। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपके ज्वाइनिंग हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं तो भी इस डेट को कंसीडर कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स लिख लीजिए। डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 4 से 7 तारीख, 14 तारीख, 20 से 22 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप अवॉइड कीजिए, कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं तो आप अवॉइड कीजिए। मतलब कुछ भी अगर आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं तो इस डेट को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो डेट हो जाते हैं 3 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 29 से 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और कुंभ लग्न वालों के लिए उपाय में देखिए आपका जो 9वां भाव होता है वो हो जाता है शुक्र का। तो अगर आप देवी की पूजा करेंगे, शुक्रवार के दिन कोई देवी की मंदिर जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है तो अगर आप साईं बाबा के मंदिर या फिर आप दत्त मंदिर जाएंगे तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।